बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज़ 7 को USB फ्लैश ड्राइव में किस तरह से बूट करना है ताकि हम इसकी मदद से अपने CPU में या अपने लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल कर सकें। तो मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है विंडोज़ 7 ISO। इस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, ठीक है, और एक इसके अंदर विंडो की फ़ाइल है जिसका नाम है विंडोज़ 7 अल्टीमेट X64, ठीक है। ये 64 बिट की विंडोज़ ISO फाइल है। और दूसरा जो है वो सॉफ्टवेयर है विंडो को बूट करवाने के लिए। हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है पावर ISO। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपनी विंडो जो है वो बूट कर लेंगे। तो मैंने ये सेटअप ओपन कर लिया है। आपने सेटअप को इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। देखिए आपके सामने सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, बहुत सिंपल सा है। और इस विंडोज़ ISO फाइल का और इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपनी USB ड्राइव लगा लेनी है। मैं USB ड्राइव अपनी लगा लेता हूँ अपने PC में। तो मेरे पास ये विंडोज़ 8 है, तो मैं विंडोज़ 8 के ऊपर जो है वो बना रहा हूँ। आपके पास चाहे जो भी विंडो सबके ऊपर यही तरीका है। मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये फ्लैश लग गई है। इसके अंदर पहले से विंडोज़ 8.1 ही बूट है। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। आप यहाँ से चाहे फॉर्मेट ना भी करें तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो पहले फॉर्मेट करेगा, उसके बाद ही जो है वो फाइल जिसके ऊपर राइट होंगी। तो चाहे आप यहाँ से फॉर्मेट ना भी करें, लेकिन मैंने फॉर्मेट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए USB बिल्कुल खाली पड़ी है, एम्प्टी है बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। किस तरह करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। चाहे ओपन कर लें चाहे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास ओपन हो गया है। ये पहले कह रहा है कि आप रजिस्टर करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसे रजिस्टर करने की, आप इसे काट दें। और ऊपर जो है वो मेन्यू बार बनी हुई है, आप वहाँ पर जाएं। इसमें ये टूल्स का ऑप्शन है, आपने टूल्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ऑप्शन क्लिक करना है क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव। ये देखिए ये क्लिक कर लिया। सबसे ऊपर इमेज फाइल है, यहाँ से आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जोन सी हमारे पास ISO फाइल है विंडोज़ 7 की। तो ये देखिए ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये फ़ाइल मौजूद है। आपके पास XP की फ़ाइल है, विंडो 8 की फ़ाइल है, विंडोज़ 10 की फ़ाइल है, जो भी हो आपने फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसको आपने नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसको भी आपने ऑटोमेटिक पे ही रहने देना है। यहाँ से आपने अपनी USB सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपने तसल्ली कर लेनी है। ये देखिए मेरी है F, ताकि अगर आपकी 2 USB लगी हों तो आपको जो है कोई मुश्किल पेश ना आए। F है तो यहाँ भी F ही सेलेक्ट है। उसके बाद आप इसे स्टार्ट करें और ओके कर दें। ये पूछ रहा है कि आपकी फॉर्मेट हो जाएगी, तो आप इसको अलाउ कर दें। और उसके बाद ये देखिए राइटिंग डाटा और आपकी USB जो है वो राइट हो रही है। तो ये तकरीबन 10 मिनट लेता है, 10 से 12 मिनट, और उसके बाद आपकी USB राइट हो जाती है। ये जो है हमारी ये पट्टी पूरी हो जाती है। ये जो ग्राफ आ रहा है ग्रीन कलर का। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दूंगा क्योंकि वरना वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा मैं पॉज कर दूंगा ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और उसके बाद जो है मैं इसको दोबारा रिज्यूम करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर हमेशा टेक वीडियोस बनाता हूं और कंप्यूटर टिप्स, एंड्रॉयड टिप्स, उसके बाद आर्डिनो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स और साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। ये देखिए मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है माउस सर्वर। इसकी मदद से आप जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है आर्डिनो का, इससे नीचे वाला। तो इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने आर्डिनो के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। आर्डिनो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। ये देखिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसकी प्रोग्रामिंग की जाती है PC या लैपटॉप की मदद से, और फिर हम उससे काम लेते हैं। ये फिल्मोरा है, फिल्मोरा 9 वीडियो एडिटिंग के लिए। ये कैमटाशिया स्क्रीन रिकॉर्डर है और ये कैमटाशिया सॉफ्टवेयर है।
तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो वीडियो बनाता हूँ और इंतहाई आसान वीडियो बनाता हूँ ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो। ये देखिए वीडियो मैंने अब रिज्यूम की है कुछ देर बाद, ठीक है। तो ये देखिए मेरी पट्टी जो है पूरी होने वाली है और सिर्फ 38 सेकंड रह गए हैं मेरे, 37 सेकंड। इस तरह ये पूरी हो जाएगी और उसके बाद हमें ये इन्फॉर्म कर देगा सॉफ्टवेयर खुद ही। तो कोई मुश्किल नहीं है। लोग जो है वो बाज़ार में दुकान वालों के पास जाके उनसे बूट करवाते हैं, जो अच्छे खासे पैसे भी ले लेते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि हमें बार बार बूट करवानी पड़ती है, बार बार पैसे खर्च करना पड़ते हैं। अब एक ही मरतबा ये सिर्फ 2 फाइल्स हैं, अपने पीसी में रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो, आपके दोस्तों को ज़रूरत हो, उनको बूट करके दें, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो सिर्फ 1 सेकंड रह गया है, तो अभी ये नोटिफिकेशन दे देगा। ये देखें सिंक्रोनाइज यूएसबी ड्राइव, राइटिंग यूएसबी ड्राइव कंप्लीट। ओके कर दें, इसको क्लोज़ कर दें और इसको भी क्लोज़ कर दें। माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, आप यहाँ से देखिए, ये देखिए W7 आ गया, अल्टीमेट X64 64 बिट वाली विंडो है। और ये देखिए सारे के सारे सेटअप फाइल्स हैं और इसको एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो ये देखिए अब मैं इसको इजेक्ट कर दूंगा। इजेक्ट करने के बाद आप इस USB को निकाल लें ताकि सेफली जो है वो इजेक्ट हो सके। ओके दोस्तों, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।